हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आदा सुलनी विद आदा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पठन अभियान की गतिविधि पत्रक करेंगे, जो कि 7 है, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6, 7 एंड 8 तीनों ही क्लासेस के लिए। दिनांक है जिसकी 24 जनवरी 2022। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिख लेंगे और शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ लिख लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो गतिविधि पत्रक 7 है, इसमें हमारी एक कहानी है जो कि है शेर और चूहे के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो यहाँ पर एक शेर है जो कि एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक एक चूहा छेद से बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया। तो अचानक क्या हुआ, यहाँ एक छेद था, वहां से एक चूहा बाहर आया और इस शेर के शरीर पर कूद गया। शेर ने उसे पकड़ लिया। अब शेर जो था उसे गुस्सा आ गया, तो उसने उस चूहे को पकड़ लिया। ठीक है, और उसके आगे लिखा हुआ है, लेकिन कुछ सोच के बाद उसने उसे मुक्त कर दिया। मतलब शेर ने कुछ सोचा और उसके बाद चूहे को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया मतलब छोड़ दिया। तो क्या सोचा होगा शेर ने, चलिए अभी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ बताया गया है, चूहे ने शेर को चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया और कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा। अब जब शेर ने चूहे को छोड़ दिया तो चूहे ने क्या कहा शेर से कि एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। एक दिन शेर जाल में फंस गया। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो शेर था ना, वो एक जाल में फंस गया। चूहा वहां आ गया और उसने जाल को काट दिया। जब चूहे ने देखा तो उसे अपना वादा याद आया, तो उसने शेर की जो जिस जाल में शेर फंसा हुआ था उसे काट दिया। शेर ने चूहे को शुक्रिया किया और तब शेर ने चूहे को शुक्रिया कहा कि तुमने जिस जाल में मैं फंसा हुआ था तुमने उसे काट दिया और मैं आज़ाद हो गया हूँ। तो देखिए यहाँ पर शेर और चूहे की कहानी में क्या था। एक शेर था, शेर कौन होता है, जंगल का राजा। वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और तभी एक चूहा चूहा कितना छोटा होता है ना, वो आया। वो अपनी छेद से बाहर आया, अपने घर से बाहर आया और उसने देखा नहीं होगा कि शेर है, और वो शेर के शरीर पर कूद गया और शेर की आंखें खुल गई। उसे गुस्सा आ गया और उसने उस चूहे को पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर शेर ने कुछ सोचा, जंगल के राजा शेर ने कुछ सोचा और चूहे को छोड़ दिया। तो क्या सोचा होगा, क्या बात हुई होगी इन दोनों के बीच, हम जानेंगे। उसके बाद फिर शेर ने अब जब शेर ने चूहे को छोड़ दिया तो चूहे ने कहा कि धन्यवाद शेर महाराज, और मैं एक दिन आपकी मदद करूंगा। और फिर क्या हुआ कि एक दिन जो जंगल का राजा शेर था वो एक जाल में फंस गया। तो जब चूहा वहां आया तो उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है, तो उसे अपना वादा याद आया और उसने शेर का जो जाल था, जिस जाल में शेर फंसा हुआ था, उसे काट दिया। और फिर शेर ने चूहे को शुक्रिया किया और इस तरीके से शेर जी उस जाल से आज़ाद हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ आगे आगे क्या है। इस कहानी के आधार पर बताएं। तो यहाँ पर हमें कहानी दी गई थी ना, उसी के आधार पर हम यहाँ कुछ क्वेश्चन से गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया। तो शेर ने चूहे को क्यों छोड़ा था, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यही था ना हमारा कि शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, क्योंकि चूहे ने शेर से कहा होगा कि मैं बहुत छोटा हूँ और मेरे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा और मेरी कभी आपको आगे सहायता की ज़रूरत होगी तो मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। तो देखिए क्या कहा होगा, चूहे ने शेर से क्या कहा होगा। हम यही तो कंजर्वेशन में हम जानना चाहते थे ना कि क्या हुआ होगा उनके बीच। तो देखिए चूहे ने कहा होगा कि शेर महाराज मैं तो बहुत छोटा हूँ और अगर आप मुझे खा भी लेते हैं तो आपका पेट तो मुझसे नहीं भरेगा और क्या पता आगे चलकर आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं उस समय आपकी मदद करूँगा। और शेर ने भी सोचा होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो शेर ने उसे छोड़ दिया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों किया। अब जब शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों किया, क्योंकि चूहे ने शेर को जिस जाल में शेर फंसा हुआ था उससे आज़ाद किया था ना, तो इसीलिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर।
तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, शेर ने चूहे को क्यों शुक्रिया किया था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, शेर ने चूहे को शेर ने चूहे का शुक्रिया इसलिए किया क्योंकि चूहे ने उस जाल को काट दिया जिसमें शेर फंसा हुआ था। ठीक है, तो ये हम इसका आंसर लिखेंगे कि शेर ने चूहे को शुक्रिया इसलिए किया क्योंकि चूहे ने उस जाल को काट दिया था जिसमें शेर फंसा हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन है, अपनी कल्पना से और चूहे का एक चित्र बनाना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा थर्ड वाला, कि हमें अपनी कल्पना से शेर और चूहे का एक चित्र बनाना है। तो चलिए देखते हैं, शेर और चूहे का एक प्यारा सा चित्र जो आपको आए आप वो चित्र बना लीजिएगा। मैं भी आपको एक चित्र दिखा देती हूँ। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अपनी कल्पना से शेर और चूहे का एक चित्र बनाना था ना। तो देखिए मैंने यहाँ एक शेर का चित्र निकाला है, जंगल का राजा शेर का। आपको इससे अच्छा अगर कोई और चित्र दिखता है तो आप उसे बना लीजिएगा अपनी कॉपी पर। ठीक है, तो एकदम प्यारा सा छोटा सा बनाना है और उस पर रंग भी कीजिएगा। जो आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे ना शेर, उस पर रंग भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये शेर का चित्र और ये है हमारा चूहे का चित्र। ठीक है, तो इन सभी पे आपको रंग भी करना है। ठीक है, कैसा रंग होता है शेर पे, हाँ आप सभी को याद होगा, पीला कलर का। ठीक है, और उसके बालों में होता है ब्राउन कलर मतलब भूरा कलर, और चूहे पर कौन सा रंग होता है, उस पर तो भूरा ही रंग होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपकी वर्कशीट को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित सीबीए संदेश क्या है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए एंड मेरी चैनल लर्निंग विद थादा को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।